कितने आपके अभी इसमें नंबर है टेक्नीशियन के लिए? थर्ड 90.5 हैं 90.5 नंबर यस है। सर। तो मॉक टेस्ट में हाईएस्ट आपके कितने रहे थे? मॉक टेस्ट में भी सर 91 तक आने लगे थे लास्ट के टाइम पर। तो जैसे आपके नंबर 90 के प्लस आए हुए हैं, यस सर। तो एक ये होता ना कि जब हमारे पास 90 नंबर आता है तो कई सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हो सकता है बैकग्राउंड इनका अच्छा रहा हो, मतलब आपने 12th में अच्छे नंबर हासिल करें, 10th में अच्छे नंबर हासिल करें या बाकी चीज़ों को लेकर, तो आपका कैसा रहा 10th 12th? पीसीएम बैकग्राउंड से थी बट एवरेज लिटिल बिट अबव एवरेज स्टूडेंट ही हूँ सर, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। रहने वाली कहाँ की आप सौम्या? सब बरेली। बरेली। तो टेक्नीशियन में जाने को क्यों सोचा? आप 12th पीसीएम की हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सर वो अभी रहते हैं ना कि जॉब मिल जाए पहले कोई पहले भी। नौकरी हाँ, लग जाए। हाँ, वही सर। तो घर में आपकी पहली नौकरी है या किसी की नौकरी लगी? पापा भी सर मेरे रेलवे में ही हैं। रेलवे में। गणित आपके कैसे रही थी एवरेज, और गणित में आपने कैसा मेहनत किया? सर वही है सर, क्वेश्चन तो बन जाते हैं सबसे, पर टाइम में करना एक चैलेंज होता है। हाँ, तो वही सर अपना स्पीड करने के लिए जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह आपने सैम्पल पेपर करवाए हुए हैं सर, एग्ज़ाम से पहले आप हर एग्ज़ाम से पहले कराते हैं। तो वही सर वो टाइम के साथ साथ लाइव चलाते चलाते अपना रफ में सॉल्व करते करते वो करने में सर उसमें स्पीड भी बढ़ती है सर। आपको एमडी क्लास के बारे में सौम्या कैसे पता चला कि यार कोई कोचिंग चलती है या पढ़ाई चलती है? सर वो मतलब ऐसे ही सर्च करा था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो नाम आया टॉप पे, फिर मैंने पढ़ के देखा तो मुझे समझ में आने लगा। फायदा मिला आपको हाँ परीक्षा में यस चीज़ों सर, का? यस सर। तो टेस्ट सीरीज में आपके भी नंबर लगभग 90-92 के आसपास रहे थे। यस यस। टाइम पे सर मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि और आपको मतलब मोटिवेट कैसे मिलते थे, आप कैसे होता था? सर फिर पापा मोटिवेट कर दे कि जाना है, या मम्मी को देख करके कि मतलब ऐसे मोटिवेशन आ जाती थी कि मतलब ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो कुछ तो मतलब करना चाहिए रिटर्न में। तो बाकी सब घर में सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। और अब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथियों? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट आने के बाद लगातार कई सारे बच्चों के ऐसे मैसेज रहे जिनका सिलेक्शन हुआ, और कई सारे ऐसे साथी रहे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको लगातार इन चीज़ों को लेकर फोकस करना होता है कि अगर इस बार नहीं हो पाए तो अगली बार हम किस प्रकार से मेहनत करें ताकि सफल हो पाए। और जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें इस चीज़ पर लेकर फोकस करना होता है कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो अपने समाज में और बाकी लोग को हम लगातार मोटिवेट करते रहें कि हमने इस तरह से पढ़ाई करी थी और हमारा सिलेक्शन हो पाया है। और खास करके सिलेक्शन की सीरीज में अगर कोई गर्ल्स कैटेगरी में आ रही होती हैं तो वो सभी साथियों के लिए बहुत मोटिवेशन का भी काम करती हैं, क्योंकि एक बार यही समस्या होती है भाई, गर्ल्स होकर भी अगर हम पढ़ाई को उतने तरीके से बेहतर कर पा रहे हैं और लगातार हम समाज को मोटिवेट कर पा रहे हैं तो शायद उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जिनका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर हुआ है, सबसे पहले इनका नाम भी जानेंगे और उसके बाद किस जोन से सिलेक्शन हुआ वो होगा। मेरा नाम सौम्या शर्मा है, मेरा सिलेक्शन चेन्नई जोन से हुआ है। अब साथियों ये भी जानेंगे इस चीज को लेकर कि जब इनका सिलेक्शन इस जनरल में हुआ है तो सबसे पहले तो एक चीज होता है कि भाई हमारे गणित में या साइंस में या रीजनिंग में सबसे जो बड़ा सेक्शन होता है वो साइंस का देखने को मिलता है। तो साइंस को लेकर आपने क्या रणनीति रखी और कैसे तैयारी आपने करी? सर साइंस का तो मतलब कॉमन ही है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना होता है सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता रेलवे में जैसे। मैक्सिमम एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर मतलब मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था, मतलब लगातार सॉल्व किया। हाँ सर। और मॉक टेस्ट भी आप लगाती थी सर में? हाँ यस सर, मॉक टेस्ट में लगभग कैसा रहा रिस्पांस आपका? मतलब सर पहले तो सर अटक गए थे, 60 से ऊपर क्वेश्चन, नंबर ही नहीं बढ़ रहे थे। फिर मतलब हो गया था कि बढ़ क्यों नहीं रहे। फिर सर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। कितने आपके अभी इसमें नंबर है टेक्नीशियन के लिए? 90.5 हैं। 90.5 नंबर यस है। सर। तो मॉक टेस्ट में हाईएस्ट आपके कितने रहे थे? मॉक टेस्ट में भी सर 91 तक आने लगे थे लास्ट के टाइम पर स्टार्टिंग में सर वो ये डिमोटिवेट हो गई थी कि नंबर नहीं बढ़ रहे। और एक सेक्शन में होता है ना कि 60-70 के बाद फिर नंबर नहीं बढ़ते। हाँ वही। तो बढ़े कैसे फिर उतने? सर फिर अपनी वो देखी, गलतियाँ देखी कहाँ हो रही हैं, कि जैसे मैथ्स में क्यों नहीं आ रहे हैं, साइंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, कौन से टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, और मतलब मैथ्स के कौन से फॉर्मूले, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इससे सर जैसे आपके नंबर 90 के प्लस आए हुए हैं। यस सर। तो एक ये होता है ना कि जब हमारे पास 90 नंबर आता है तो कई सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हो सकता है बैकग्राउंड इनका अच्छा रहा हो, मतलब आपने 12th में अच्छे नंबर हासिल करें, 10th में अच्छे नंबर हासिल करें या बाकी चीजों को लेकर, तो आपका कैसा रहा 10th 12th? सर मतलब
पीसीएम बैकग्राउंड से थी, बट एवरेज, लिटिल बिट अबव एवरेज स्टूडेंट ही हूँ सर, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। रहने वाली कहाँ की आप सौम्या? सब बरेली। बरेली की रहने वाली है। तो आपने अपनी पढ़ाई बरेली से ही करा? हाँ, यस सर। तो टेक्नीशियन में जाने को क्यों सोचा? आप 12th पीसीएम की हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सर। वो अभी रहते हैं ना कि जॉब मिल जाए पहले, कोई भी। नौकरी हाँ, लग जाए। वही सर। तो घर में आपकी पहली नौकरी है या किसी की नौकरी लगी? पापा भी सर मेरे रेलवे में ही हैं। रेलवे में किस पद पर है? एसएससी हैं सर। एसएससी पे, ठीक है। और भैया या बाकी कोई और भी? अभी तो सर भाई छोटा है, पढ़ाई चल रही है भाई की अभी। ठीक है। तो फिर आप भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो या एनटीपीसी की तैयारी करते हो? वही सर, पापा ने ऐसे बोला कि पहले एक बार लग जाओ। सही बात भी है। तो आपने बीटेक वगैरह भी करा है? नहीं सर, बीएससी करा था। बीएससी करा था, ठीक है। तो साइंस को लेकर जैसे इन्होंने बताया कि यार एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा और जितना बेहतर आप एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे उतना साइंस में नंबर अच्छे आएंगे। गणित आपके कैसे रही थी एवरेज, और गणित में आपने कैसा मेहनत किया? सर वही है सर, क्वेश्चन तो बन जाते हैं सबसे, पर टाइम में करना एक चैलेंज होता है। हाँ, तो वही सर, अपना स्पीड करने के लिए जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह आपने सैम्पल पेपर करवाए हुए हैं सर, एग्जाम से पहले, आप हर एग्जाम से पहले कराते हैं। तो वही सर, वो टाइम के साथ साथ लाइव चलाते चलाते अपना रफ में सॉल्व करते करते वो करने में सर, उसमें स्पीड भी बढ़ती है सर। आपको एमडी क्लास के बारे में सौम्या कैसे पता चला कि यार कोई कोचिंग चलती है या पढ़ाई चलती है? सर वो मतलब ऐसे ही सर्च करा था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो नाम आया टॉप पे, फिर मैंने पढ़ के देखा तो मुझे समझ में आने लगा। फायदा मिला आपको? हाँ, यस सर, यस सर। तो टेस्ट सीरीज में आपके भी नंबर लगभग 90-92 के आसपास रहे थे? यस सर। ठीक है। कोई ऐसी बातें सौम्या जो आप बताना चाहती हैं जो इस बार की तैयारी करने वाले हैं साथी, जो 30 जून को आ रहा है फॉर्म, उसके लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना चाहिए? टेक्नीशियन में तो सर सबसे पहले साइंस का ही सबको पता है वेटेज है। साइंस में सर एनसीईआरटी पूरी रट डालो, पूरी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ही पढ़ा कि बैचेस से पढ़ाई कर ली? नहीं, मतलब सर एक जैसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए सर। तो क्या हो गया कि मतलब एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में बैठ गया, सोते हुए भी कोई पूछेगा तो मुझे पता रहेगा कि मतलब क्या। वही तो मतलब मेन चीज़ एनसीईआरटी ही है, मतलब साइंस के लिए तो सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही आते हैं। मैथ्स, और अब तो देखा गया कि जब ज्यादातर जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे यूपी में परीक्षा लेखपाल की, वहां पर भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ जी सर। तो एनसीईआरटी लगभग सभी जगहों पर अब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उस तरीकों को लेकर आता। तो कोई भी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि जर्नी के दौरान होती हैं और उसे हमें टैकल करना होगा, कोई भी ऐसी बातें जो आप बताना चाहती हैं? सर जैसे ऐसा होता है कि लास्ट एग्जाम पर अगर पॉइंट नंबर से कुछ रह गया तो फिर सर बहुत डिमोटिवेट होता है कि अरे अब नहीं होगा, कुछ और ट्राई करना चाहिए। उस टाइम पे सर मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि और आपको मोटिवेट कैसे मिलते थे, कैसे होता था? सर फिर पापा मोटिवेट कर दे कि जाना है, या मम्मी को देख करके कि मतलब ऐसे मोटिवेशन आ जाती थी कि मतलब ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो कुछ तो मतलब करना चाहिए रिटर्न में। तो बाकी सब घर में सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। और आप डीवी और मेडिकल आपका सब ठीक रहा यहाँ पे? हाँ जी सर, सब ठीक है। कहीं किसी डॉक्यूमेंट में कोई नहीं, समस्या? नहीं, कोई ठीक है। तो ये जाना आपने सौम्या से, जिनके 90 से ज्यादा नंबर हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में, और इतने नंबर लाना अपने आप में एक बड़ी बात है जब आप इस प्रकार से मेहनत करो और ऐसी एग्जाम भी दे जहां पर एक ही स्टेज होना है, और इसमें फिर आपको एक डर भी होता है कि यार मैं 90 भी ले आऊंगा तो पता नहीं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, खासकर 12th पीसीएम वाली कैटेगरी। वहां पर भी आपके पास बड़ा सेगमेंट है और वहां बच्चों की संख्या भी ज्यादा, लेकिन वैकेंसीज आपको कम देखने को मिलती है। एक सवाल मुझे मतलब एक सवाल नहीं आता था, अभी तो मैं बढ़िया से करके आई थी। मैंने तो और किसी की पढ़ाई नहीं की, मैं सत्यम सर के विश्वास का, और इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपका जो टेक्नीशियन का मेन फोकस बैच है उसको लें, आपकी क्लासेस को रेगुलर पहले लेकर सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। एमडी क्लासेस परिवार की पूरी सपोर्ट रही और मेरा इस बार टेक्निकल ग्रेड 3rd में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 80 मार्क्स के ग्रुप सिलेक्शन हुआ है। यह सारे सिलेक्शन रेलवे टेक्नीशियन 2025 बैच के हैं और टेक्नीशियन 2026 के फॉर्म भरना शुरुआत हो चुके हैं। अगर आपने भी आईटीआई किया है तो आप 6565 पदों पर आई भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और 2026 में एक बार फिर सिलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है 2026 के ग्रेड 1 और ग्रेड 3rd का कंप्लीट नया लाइव बैच। इस लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुका है और इस बैच में आपको मिलेगी रेलवे की भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय टीम, जिसकी वजह से इतने सिलेक्शन होते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमडी क्लासेस कैटेगरी को चूज करिए और वहां पर पेड कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। जाइए, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 है तो वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, ग्रेड 3rd है तो वो ज्वाइन कर लीजिए।